तो आज के लिए जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर सिस्टम से, राइट। तो जरूर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आज के लिए जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो होगा आपके सिस्टम से। सिस्टम की अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक जो सवाल आता है वो स्केलेटल सिस्टम से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे आज हम लोग आपसे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम यानी कि अस्थि तंत्र के बारे में आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। स्केलेटल सिस्टम, राइट, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका अस्थि तंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अस्थि तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ पे आपसे अस्थि तंत्र के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं दोस्तों बात कहूं आपसे आपके लिए स्केलेटल सिस्टम क्या है, आखिरकार एक स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए बोन आता है, बोन के अलावा दोस्तों आपके लिए कार्टिलेज आता है, और कार्टिलेज के अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो मेनली यहाँ पे देखा गया है दोस्तों, ये आपका जो बोन्स होती है, राइट, उनके द्वारा बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्लास की शुरुआत में आपको दो चीजें बताने चाहेंगे कि यहाँ पे दोस्तों आपको दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अगर वीडियो फाइल या फिर इसके अलावा पीडीएफ की हो समस्या तो आप लोग अभी बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आपके लिए दोस्तों रेटिंग है। रेटिंग हमेशा आप लोग दोस्तों यहाँ पे 4 स्टार ही रखिएगा। रेटिंग कितनी रखिएगा? यहाँ पे हमेशा 4 स्टार ही रखिएगा। अगर अच्छी लगे क्लास तो उसको आप लोग 5 स्टार कर दें, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पे इनको याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसको पहले यहाँ पे ग्रुप में एक बार जरा बता दीजिएगा कि स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे आज आपके लिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। शशांक या लवली, आप जो दोनों में से जो बताना चाहे वो ग्रुप में बता दें, ठीक है। तो अगर बात करें आपसे यहाँ पे, कल की वीडियो नहीं मिली, कल की तो पॉसिबल नहीं है शशांक। यहाँ पे आपको जो वीडियो है एटलीस्ट 2 दिन रुकिए फिर यहाँ पे कहिए, राइट। 2 दिन ये वो समय होता है जो यहाँ पे आपके सर को दिया जाता है, वो अपलोड करते हैं और फिर यहाँ पे कंफर्म किया जाता है, राइट। एटलीस्ट वेट फॉर 2 डेज। तो चलिए आज के अगर टॉपिक के बारे में बात करें, आज है आपके लिए अस्थि तंत्र, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे अस्थि तंत्र के बारे में, आपको मैं कुछ यहाँ बेसिक चीजें याद कराता हूं। अच्छा, जैसे अगर मैं पूछ दूं आपसे कि जरा बताना कि आपके पूरे हाथ में कितनी हड्डियां हैं, जरा चूज करना। आपके पूरे हाथ में कितनी हड्डियां हैं? आपके लिए जवाब हो जाए 10 हड्डियां हैं या फिर आपके लिए 60 हड्डियां हैं। बोलो कितनी हड्डियां होंगी आपके हाथ में, जरा बताना। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 है 60। सोच के बताना आपके दोस्तों यहाँ पे हाथ और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है शशांक, वेरी गुड। हाँ सर, आपका वीडियो कोर्स में नहीं है, मेरा वीडियो कोर्स में नहीं। तो मे भी हो सकता है अभी यहाँ पे आपका जो है जो वीडियो अपलोड ना हुआ हो, राइट। कौन सी डेट का नहीं है, डेट बता दीजिएगा। हाँ जी किरण जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो कौन सी डेट का नहीं है वो बताइए। जिस डेट का ना हो वहां पे आपको यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो हाथों की कुल हड्डियां होंगी वो हो जाएंगी आपके लिए 60। कितनी हो जाएंगी आपके लिए? हाथों की हड्डियां हो जाएंगी यहाँ पे आपके लिए 60, ठीक है। तो अगर बात करें आपसे इस तरीके के जो आपके सवाल होते हैं, समझिएगा इसी तरीके के सवालों को कैसे आसानी से याद किया जाए, तो ये मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूं। सबसे पहले आपको ये चित्र दिखाया जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप एक ढांचा हो, ढांचे के ऊपर कुछ मसल्स आ जाती हैं, और उन मसल्स से दोस्तों यहाँ पे आपकी उन्हीं मसल्स में आपकी देखो ये वेसल्स आ गई, ये नसें आ गई, और वो नसें ही दोस्तों यहाँ पे आपका जोड़ देती हैं नर्वस सिस्टम, राइट। तो कह सकते हैं कि आपके लिए जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये बेसिक सिस्टम होता है पूरे आपकी बॉडी का, ठीक है। सर ज्यादा पीछे हो गए क्या? पीछे इन द सेंस में समझा नहीं, छूट गया या फिर मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है, आज इसी स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए चलिए, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अभी फिलहाल ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, नहीं 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 नहीं, ठीक है, वही मैंने कहा ना, ठीक है अभी के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए अभी शुरू ही हुआ है। तो आपके लिए जो एक कहा जाए जो स्केलेटल सिस्टम होता है, समझिएगा यहाँ पे कैसे संख्याओं को आसानी से याद किया जाए। तो दोस्तों ये है आपके लिए संख्या ट्रिक। ये क्या है आपके लिए? संख्या ट्रिक, ठीक है। इसको या तो आप लोग यहाँ पे कहीं पर भी इसको जो है एक बार क्या कह सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग चाहो तो ग्रुप में भी इसको शेयर कर दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यहाँ पे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके लिए
जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल ग्रुप में आपके लिए यहाँ पे जो है कई सारी चीजें आपको अपलोड की जा रही है, राइट। वो सब यहाँ पे आपकी क्लासेस में होता था, पेड क्लासेस। केवल उसमें से जो यूजफुल पीडीएफ है जो आपके एग्जाम में काम आएंगी उन्हीं को आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक देखो कितनी बढ़िया है, समझना। मैंने संख्या ली 60, देखते रहना। मैंने संख्या ली 60, 60 से मेरी दो चीजें खत्म हो गई, क्या? हाथों की टोटल हड्डियां, पैर की टोटल हड्डियां, खत्म। ठीक है, हो गया। ठीक। अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए आपसे तो वेट अ मिनट, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो आपके लिए जैसे यहाँ पे एक अगर हड्डियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके लिए हड्डियां हो जाएंगी 29, 26 और 24। हाँ आप ठीक है, 29, 26 और 24। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपसे तो आपके लिए ये जो 29 हड्डियां है, समझिएगा केवल यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर। ठीक। तो यहाँ पे आपकी जो 29 हड्डियां होंगी ये अलग सेट है, 60 वाला अलग सेट। 29 वाला जो है आपका हेड है, ये आपकी खोपड़ी है, ये टोटल खोपड़ी की हड्डियां हैं 29। 26 जो है दोस्तों ये आपकी रीढ़ की हड्डी की हो जाएंगी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की हो जाएंगी, यानी कि जो आपके जिसको आप लोग यहाँ पे बैकबोन के नाम से जानते हैं। ठीक। और 24, 24 यहाँ पे आपकी पसलियां हो जाएगी। That's it, बस हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा बचा? कौन सा बचा, कोई बचा है क्या? हो गई सब खत्म। तो ये है। ठीक है, तो ये तो अभी केवल मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। ऊपर देखो 29 है, पीठ पे 26 है, आगे आपकी 24 है, ऐसे याद कर, हो जाएगा ना? ठीक है, क्लियर है, इजी पीजी। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो ये तो हो गई आपके लिए यहाँ पे ट्रिक, सब समझिएगा। इस ट्रिक के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना, लेकिन अगर दोस्तों बात करें कुल संख्या के बारे में तो कुल संख्या भी जान लेते हैं। कुल संख्या दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कितनी हो जाएगी? तो कुल संख्या हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए 206 हड्डी। ठीक है, तो 206 हड्डियां जो है आपकी ये एक वयस्क यानी कि एडल्ट में होती है, वयस्क यानी कि आपकी एक एडल्ट में होती है। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए 300 प्लस 300 से ज्यादा हड्डियां ये एक बच्चे में होती है, ये एक बच्चे में, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए हो गई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कुल संख्या 206 वयस्कों में, 300 प्लस हो गई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बच्चे में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो चलिए अब यहीं से एक सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पहले एक बार जरा देख लीजिए और मुझे बताइए अगर आप लोग तैयार हो यहाँ पे सवाल का जवाब बताने के। रेडी? बता देंगे? अगर कहीं से भी सवाल पूछ तो बोल बता पाएंगे? कंफर्म कीजिएगा क्योंकि बिना कंफर्मेशन के मैं पूछूंगा नहीं ना। पता नहीं आप लोगों को आया नहीं आया, बता पाओगे? कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अभी है इतना कॉन्फिडेंस कि अगर यहाँ से कोई भी सवाल पूछ ले तो बता ले जाओगे? हाँ जी, चलिए ठीक है, श्योर, टेक योर 10 सेकेंड्स। डन। सीधी सी बात है, देखो अब यहाँ पे अगर बात करें इसको कैसे याद करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे जो है 20 की संख्या याद रखनी है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, डन। चलो भाई, एक डन मुझे मिला है, बाकी लोग बताएं जरा। 20 में अगर 200 के आगे 6 लगा दोगे तो कुल हड्डियां हो गई। यहाँ पे दोस्तों 20 में अगर आप 9 लगा दोगे तो खोपड़ी की, 9 से अगर 3 कम कर दोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी की, 2 कम कर दोगे तो आपके 224 हो जाएंगी पसलियों की, और यहाँ पे अगर 3 गुना कर दोगे तो 60, तो ये हो जाएंगी आपकी पैरों की हड्डी। बोलो क्लियर है? अब कर पाओगे? 3 बार रिवीजन करा दिया है। सब लोग कंफर्म करें प्लीज एक बार। ठीक है, डन शशांक, चलो शाबाश। कोशिश करो, नॉट दैट कि आपको आ ही गया है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, अचानक से पढ़ रहे हो, अचानक से मान ली सवाल आ गया तो कैसे करो, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपके लिए रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए जाए,
यहाँ पे 26 दे दिया जाए और यहाँ पे आपको 29 दे दिया जाए, क्या बताओ? शाबाश, हाँ जी, हाँ जी बताइए किरण। ठीक है ठीक है ठीक है, आई शाबाश, क्या बात, क्या बात। अच्छा कोई बात नहीं, लग ठीक है, हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम का टाइम भी है, मौसम भी है। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा 26। ठीक, एक और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ हाथ की हड्डियां कितनी होती हैं, अब बिना ऑप्शन। हाथ की हैंड की, टोटल हैंड की कितनी हड्डियां थी? हाँ, भूल गए? ना ना, शाबाश। सबसे पहले किरण का यहाँ पे राइट आंसर आया है, हाँ। अरे भूल गए, मैंने कहा था कि 60-60 होंगी। टोटल 120 हड्डियां तो खाली आपके हाथ और पैरों में होती है। ठीक है, अब देखो हड्डी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, हड्डियों से जुड़े हुए यहाँ पे आप लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे हड्डी के बारे में, हड्डी, तो हड्डी से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए तीन चीज, ठीक है, तीन चीजें क्या हो जाएंगी? सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम लोग? लॉन्गेस्ट बोन कहेंगे। ठीक है, प्लस सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पैर की फीमर। क्या हो जाएगा आपका? आपके पैर की फीमर। ठीक, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ले जाएगा सबसे मजबूत अंग, सबसे मजबूत अंग या हिस्सा कौन सा होता है बॉडी का? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा मजबूत अंग यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए जॉ, यानी कि आपके लिए यहाँ पे जबड़ा। क्या हो जाएगा आपका? जबड़ा यानी कि जॉ। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? जबड़ा, देखो जबड़ा कितना मजबूत होता है, राइट, वो आपका खोपड़ी का ही आंसर है। ठीक है, तो और अगर इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे मजबूत, मजबूती देखो शरीर में कितनी है, सबसे मजबूत पदार्थ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, ये सब सवाल आ चुके हैं, सब के सब, तीनों के तीनों सवाल हैं आपके एग्जाम। स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, तो यहाँ पे आपके लिए जो नाम हो जाएगा, जी हाँ, वो हो जाएगा आपके लिए ऑफ कोर्स, इसको हम लोग यहाँ पे इनेमल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए यहाँ पे बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, और इसके अलावा पे स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल के बारे में। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो एक और चीज पूछ लेगा, क्या? सबसे छोटी हड्डी, या सबसे छोटी हड्डी। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये आपका दोस्तों कान में उपस्थित होती है, तो वो कई बार जो है तीनों हड्डियां पूछ लेता है, समझिएगा, वो कई बार यहाँ पे आपसे तीनों हड्डियों के यहाँ पे नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो तीनों हड्डियां हो जाएंगी, उसको यहाँ पे आपको याद करने का तरीका बताते हैं, सिम, सिम सिम बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिम हो जाएगा दोस्तों, आज से आपके लिए मिलेगी पहले सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेप्स, दूसरी मिलेगी आपको इनकस, और तीसरी मिल जाएगी आपको मेलियस। तो स्टेप्स, इनकस और मेलियस, इसमें आपके लिए स्टेप्स क्या है? ये सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हुए कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, राइट? सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत अंग, सबसे मजबूत पदार्थ। ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से यहाँ पे आपके लिए कुछ और यहाँ पे आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई बातें करें। ठीक है, बताएं, समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, अच्छे से लिख दें, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मेरे को समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी, सिम को जरूर जरूर फिर से लिख देते हैं। अगर ना आए समझ में तो जरूर पूछिएगा एक बार, है ना, क्योंकि देखिए लिखा तो आप ही के लिए जा रहा है, राइट? अब आप ही ना समझ पाओ तो फिर फायदा क्या उसको लिखने का? ठीक है, सिम, यहाँ पे एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा स्टेप्स, एस से हो जाएगा स्टेप्स। ठीक है, आई से बनेगा आपके लिए यहाँ पे इनकस, यहाँ पे इसको हम लोग इंकस कहेंगे, और एम से बनेगा आपके लिए मेलियस, इसको यहाँ पे हम लोग आपका मेलियस के नाम से जानते हैं। देखिए,
सिम हो गया, सिम के अलावा यहाँ पे आपके लिए सबसे मजबूत पदार्थ। ठीक है, चलिए अब मुझे देख के आप लोगों को भी नींद आने लग जाएगी ना। अच्छा, इस टाइम जो है हम लोग को नींद क्यों आती है, चलो ये भी आपको बताते हैं। हम लोग को दोपहर में नींद क्यों आती है, हल्की सी आएगी जरूर। दोपहर में हमें नींद क्यों आती है, बताओ क्या रीजन है कि हमें दोपहर में नींद आती है और आएगी जरूर? ऐसा क्या रीजन है कि जो रात में सोने से लेकर के दोपहर की नींद तक जुड़ा हुआ है आपके लिए? यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजन है आपका? हम्म, कि दोपहर में ही आपको नींद क्यों आती है? चावल ज्यादा खाने से, ठीक है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि चावल ज्यादा खा लिया तो नींद आ जाएगी। एम्प्टी टाइम, चलिए ठीक है। तो एम्प्टी टाइम होता है, देखिए मैं आपको बताऊं इसका, देखिए दो कारण है। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पे एक होता है आपके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, इसकी वजह से यहाँ पे आपके शरीर में पहले से इनबिल्ट है। हम लोग आदिवासी रहा करते थे, उस टाइम से लेकर के आज तक जो दोपहर का टाइम रहा है वो हमारा फ्री टाइम रहा। तो एक तो हमें बायोलॉजिकली मिला हुआ है, दूसरी चीज इस समय हर आदमी खाना खा चुका हो तो वो पच रहा हो और उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो ये दो कारण, ठीक है, और तीसरा चावल खाना। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये हो गए सारे के सारे फैक्ट्स। ठीक है, अगर यहां से सवाल पूछ लिया जाए तो क्या बता पाएंगे? रेडी है? कौन रेडी है यहाँ पे आंसर बताने के लिए? चलिए, तो यहां पे अगर बात करें आपसे, ठीक है जरूर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो चलिए, तो एक एक सवाल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए वेट, सिर्फ एक छोटा सा सवाल होगा। सवाल है यहाँ पे आपके लिए, हम लोगों ने क्या किए थे अभी, हड्डियों के बारे में किया था। सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होगा? सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा? स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, शाबाश, स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल। कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? इनेमल हो जाएगा। ठीक है, सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होगा? इनेमल होगा। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे हड्डियों के बारे में, अच्छा पहले कुछ और चीजें बता दें आपको, बेसिक बेसिक। कहाँ चला गया? हम्म, हाँ जरूर। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ बेसिक बातें बताई जाए एक हड्डी के बारे में, तो इसमें जो है दोस्तों आपकी जो हड्डियां होती हैं, इसमें कुछ आपके विशेष मिनरल्स मौजूद होते हैं। मिनरल्स, एक हड्डी को बनाने के लिए हमेशा आपके एक कुछ मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आपके लिए कैल्शियम और फास्फोरस, जिसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कैल्शियम हो गया, एक आपके लिए फास्फोरस हो गया। ठीक है, वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा आपके लिए जो मैग्नीशियम होता है, नोट कर लीजिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं? आपकी हड्डियों को ये मजबूत करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो मिनरल्स होते हैं आपके लिए, ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं आपके शरीर में। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपके यहाँ पे जो मिनरल्स मजबूती होती है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों हड्डियों के बारे में, तो नोट कीजिएगा, कितने लोग ये मानेंगे कि हड्डी बहुत कठोर है? हड्डी जो है बहुत कठोर होती है, बोन्स, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि हड्डी ये सॉफ्ट भी होती है क्या? हड्डी सॉफ्ट होती है? हाँ कि ना? हड्डी किसी ने यहाँ पे सॉफ्ट देखी है कभी? होती है? अच्छा, ब्रेन सॉफ्ट होता है। अच्छा, ब्रेन की सॉफ्ट होती है। और इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे कोई भी हड्डी ले लो, राइट, हर एक हड्डी जो है आपका देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी लचीली होती है, ईयरबोन जैसे हो गया, लचीली होती है, राइट। जैसे आपके कहें आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली है, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो आपकी हड्डियों में दो चीजें, समझिएगा, आपकी हड्डियों में दोस्तों यानी आपकी जो बोन्स हैं, इसमें आपकी दो चीजें होती हैं। ठीक, एक होती है मजबूती
और एक होता है दोस्तों यहाँ पे, अगर इसको क्या कहा जाए, सॉफ्टनेस कहा जाए, क्या कहा जाए, मजबूती होती है, एक होता है क्या, सॉफ्टनेस कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो एक होता है सॉफ्ट, हालांकि सॉफ्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इसको कुछ और कहा जाता है, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, धन्यवाद। यहाँ पे इसको हम लोग आपका फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनरल, यहाँ पे अगर मजबूती की बात हो दोस्तों, तो ये नोट कीजिएगा, ये आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से होती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अकार्बनिक पदार्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, अकार्बनिक पदार्थ की वजह से होती है, ठीक। उदाहरण, उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए मिनरल्स, उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके लिए, मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो, ये सब, ठीक है। तो वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये समझिएगा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं भी मुड़े जा रहे हो, कैसे भी यहाँ पे हो, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों, ये आपके लिए ऑर्गेनिक पदार्थ के कारण आती है, ये आपके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण आती है। अब आप ये कहेंगे सर कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है आपके लिए, ये एक्चुअली में तीन चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कभी भी पढ़ने जाएंगे तो ये हमेशा तीन चीजों से, तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग यहाँ पे सी, एच और ओ के नाम से जानते हैं, यानी कि कार्बन, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन। तो कार्बन हो गया, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो गया और इसके अलावा हो गया ऑक्सीजन। इन तीन चीजों से मिलकर आपकी ये ऑर्गेनिक मटेरियल दोस्तों आपका तैयार होता है, यानी कि आपके शरीर को जो मजबूती देता है, आप समझिएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं कहूं आपसे, तो आपके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल का दोस्तों निशानी है, ठीक। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये जो मजबूती है देखनी हो ना, ठीक है, अगर मजबूती देखनी हो, समझना, अगर आपको देखना हो कौन सा शरीर कितना मजबूत था, मतलब उसमें कितना मिनरल्स था, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप उनको जला दो, ठीक है। तो अगर जला दोगे तो यहाँ पे जो ऐश होती है, ठीक है, जो राख होती है, वो राख एक्चुअली में आपके लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और वो बताता है कि वो आपके लिए कितना मजबूत होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की, ये दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से। यहाँ पे आपका पहला प्रकार, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, दो प्रकार से, मतलब बोन मैरो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोन मैरो। जैसे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए इस तरीके से, मैं बहुत अच्छी हड्डी तो नहीं बना सकता, बट हाँ कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि हाँ वो आपको थोड़ा सा रिजेंबल करे, ठीक है। तो ये मान लेना हड्डी है, बल्कि ये, ओ हो, अरे रे, ये सब नोट प्लीज कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। ये नोट कर रहे हैं ना आप लोग, ये सब नोट कर रहे हैं ना, ये रहेगा नहीं अब यहाँ पे, दुख भरी कहानी ये है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, थोड़ा सा पीपीटी में अभी दिक्कत आ रही है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से, तो फिर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ये आपकी हड्डी, ठीक है। अब देखिएगा, इस हड्डी में अगर आप ध्यान से कभी देखिएगा, तो आपके लिए यहाँ पर एक, आपके लिए ये जो आपका किनारा होता है ना, ये आपका जो किनारा होता है ना, ये वाला, ठीक है, इस किनारों में दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, दोनों तरफ, यहां पे आपके लिए होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है आपके लिए, रेड बोन मैरो, ठीक है। ये होता है आपके लिए यहाँ पे रेड बोन मैरो। इसका किसी को हिंदी पता है, रेड बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो, बोन मैरो को हिंदी में क्या, अस्थि मज्जा कहते हैं, राइट है ना, लाल अस्थि मज्जा, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है आपके लिए रेड बोन मैरो, नोट कर लीजिएगा, रेड बोन मैरो। और ये जो रेड बोन मैरो होता है आपके लिए प्यारे साथियों, ये यहाँ पर आपके लिए, ये यहाँ पे आपके लिए रक्त का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, बोलो, रक्त का निर्माण करता है, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन करता है, नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे आपके लिए ब्लड फॉर्मेशन करता है, एक चीज हो गई। तो ये हो गया रेड बोन मैरो। अब समझिएगा, यहाँ पे ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, अच्छी चीज, यहाँ पे कलर होते हैं हमारे पास,
ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये जितना भी आप बीच का पोर्शन देख रहे हो ना, जो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है, ये जितना भी ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सब होता है आपके लिए यहाँ पे येलो बोन मैरो, क्योंकि येलो कलर तो दिखता नहीं, ये क्या होता है आपके लिए येलो बोन मैरो। ये होता है, नेक्स्ट होता है आपके लिए येलो बोन मैरो। क्या होता है नेक्स्ट आपके लिए? येलो बोन मैरो। तो ये जो येलो बोन मैरो होती है आपके शरीर में, ये मुझे बताना कभी भी अगर आप लोगों ने, क्या करता है, कौन करता है, लाल अस्थि मज्जा करता है। तो ये जो आपकी पीत अस्थि मज्जा है, पीत पीला, पीत अस्थि मज्जा जो होता है आपके लिए, मुझे बताना ये आपने पीला रंग सबसे ज्यादा कहां पे देखा है? अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों ब्रेकफास्ट में, पीला रंग सबसे ज्यादा कहां देखा है? जो नॉनवेज खाते हैं, अंडा, अंडे का नाम सुना है? अंडे का नाम सुना होगा, राइट? तो अंडे में जो आपके लिए पीलापन होता है, वो पीलापन क्यों है आखिरकार, समझिएगा इसको। वो पीलापन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो पीलापन दोस्तों आपके फैट को दिखाता है, ठीक है? वो किसको दिखाता है? आपके फैट को दिखाता है, बीच में अंदर वाला, हाँ। तो वो आपके फैट को दिखाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपकी हड्डी होती है, बीच में आपके फैट है, और किनारों पे यहाँ पे आपके लिए जो लगातार ब्लड वेसल्स हैं वो बन रही, रक्त जो है आपका उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए रक्त का निर्माण किया जाता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये है आपकी हड्डियों की केवल कुछ और बातें, राइट? एक बार जरा इनको देख लीजिए 10 सेकंड के लिए, फिर से आगे बढ़ो। अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पे आपसे बोन मैरो के बारे में, अस्थि मज्जा के बारे में, ठीक है? चलिए, हो गया, डन, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, अब देखिए ये सब चला जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने कहा था आपने को नोट किया होगा, क्योंकि अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा, हाँ, ठीक है ना, चलिए बढ़िया, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है? तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जैसे अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, अब इस हड्डी को जरा गौर से देखिएगा। ये जो हड्डी होती है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे बीच से जो है इस तरीके से आपका डिवाइड की जा सकती है, ठीक है? इस तरीके से समझिएगा, ठीक है? ये आपके लिए बीच से क्या की जा सकती है? ये डिवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके ये जो बीच का डिवीजन है ना, ठीक है, ये जो बीच का डिवीजन होता है, समझिएगा इसको, इस बीच के डिवीजन को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस एक्सिस के मुकाबले में आपको ये खोपड़ी दिखेगी, आपको जो है ये आपके यहाँ पे पसलियां दिखेंगी, और पीछे की बैकबोन इसी एक्सिस पे बनी दिखेगी। और नीचे जो है दोस्तों, ये जितना आप देख रहे हो ये सब बाहर की तरफ जा रहा है। ये सब क्या है आपके लिए? ये सब बाहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की तरफ जाकर के मूवमेंट कर, राइट? तो जितनी चीजें आपकी एक्सिस पे पड़ी, इन सबको यहाँ पे मैंने आपका एक्सियल स्केलेटन कहा। क्या कहा मैंने आपको? यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल कह दिया, ठीक है? और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो आपका एक्सिस से बाहर था, समझिए ये एक्सिस है, यहाँ पे आपकी खोपड़ी आ गई, आपकी बैकबोन आ गई, आपकी पसलियां आ गई, ठीक है? अब इसके जो बाहर आ रहा है, जैसे आपके यहाँ पर जो है, ये आपके पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये आपके कंधे की हड्डियां, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपके हाथ और आपके पैर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो चीज बाहर आ रही है आपकी, इनको यहाँ पे मैं आपका दोस्तों, ये जो एक्सिस से बाहर होते हैं, उनको यहाँ पे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जाना जाता है, वो करिए, उनको यहाँ पे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल के नाम से जाना जाता है। तो एक होता है आपके लिए अपेंडिकुलर स्केलेटल, और दूसरा होता है आपके लिए एक्सियल स्केलेटल, ठीक है? एक क्या है आपके लिए? अपेंडिकुलर स्केलेटल, दूसरा हो जाएगा आपके लिए एक्सियल स्केलेटल, समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो एक्सियल स्केलेटल होता है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए एक्सियल स्केलेटल होता है, इसमें क्या क्या आखिरकार आपके लिए दोस्तों रखा जाता है। तो एक्सियल स्केलेटल में जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे कुछ नाम। एक्सियल स्केलेटल के अंदर का अगर दोस्तों बात करें, पहली चीज आएगी आपके लिए दोस्तों खोपड़ी। पहली चीज क्या जाएगी आपके लिए? खोपड़ी। इसको रोक देते, रुकेगा, रुके नहीं राज, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होगी खोपड़ी,
इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्रेनियम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आपका क्रेनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए दूसरा, यानी सेकंड, इसको हटा ही देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपके लिए, हाँ एग्जैक्ट, एक हो जाएगा आपके लिए एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल, और दूसरा हो जाएगा आपके लिए अपेंडिकुलर स्केलेटल। दूसरा क्या हो जाएगा आपके लिए, अपेंडिकुलर स्केलेटल, समझिएगा। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे स्केलेटन हो जाएगा, हाँ सर खोपड़ी का क्या करें सर, हाँ जरूर फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके लिए अक्षीय, यहाँ पे आपका जो होता है अक्षीय, जो आपका यहाँ पे दो कंकाल होता है, इसमें नंबर वन चीज, जो पहली चीज आपके लिए आएगी वो है खोपड़ी, जिसको यहाँ पे हम लोग आपका क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। वहीं इसी तरह से अगर बात करें आपसे, तो एक और चीज हो जाएगी खोपड़ी के नीचे, वो हो जाएगी रीढ़ की हड्डी। क्या हो जाएगी आपके लिए, रीढ़ की हड्डी। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होगी आपकी, इसी को हम लोग यहाँ पे आपका बैकबोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपके लिए दोस्तों पसलियां। क्या कहते हैं इसको, हम लोग पसलियां कहते हैं। तो पसलियों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम जानते हैं इसको, हम लोग रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रेनियम हो गया, बैकबोन हो गया और रिब्स हो गया, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनको यहाँ पे हम लोग आपका एक्सियल स्केलेटल के नाम से जानते हैं। ये तीन चीजें बस। अब इसके अलावा सिर्फ दो ही चीजें बची है, दो या कह दें या तीन कह दें। दो में आपके लिए एक हो गया हाथ, ठीक है समझिएगा, और एक हो गया पैर। लेकिन लेकिन अगर बात किया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले हम लोग यहाँ पे बंदर हुआ करते थे, राइट। तो जब बंदर होते थे तो ये आपके आगे की तरफ होते, ठीक, ऐसे करके नीचे चलते थे, और पीछे के पैर पीछे होते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो आगे के हाथ होते थे आपके, इनको हम लोग यहाँ पे फोर लिम्ब कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमेशा आगे रहते थे, ऐसे ऐसे करके बंदा नहीं चलता, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, जो पैर होगा, इसको हम लोग हाइंड लिम्ब के नाम से जानते हैं, वो कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग आपका हाइंड लिम्ब के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हाथ हो गया, पैर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए दो चीजें और होती है, एक होती है कंधे की हड्डी, एक होती है कंधे की हड्डी, ठीक है। और दूसरा होता है आपके लिए कूल्हा, कमर की हड्डी जिसको कहा जाता है, कूल्हा यानी कि कमर की हड्डी, या कूल्हा यानी कि कमर की हड्डी। तो यहाँ पे दोस्तों, इनको यहाँ पे हम लोग आपका इंग्लिश में पेक्टोरल गर्डल, और इसके अलावा यहाँ पे पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। चलिए टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, कोई चीज अगर ना समझ में आए। क्लियर हो गया, क्या है, कंधे की हड्डी का नाम, दोनों ही लिख देते हैं ना, है ना। ये दोनों ही, आप मुझे लग रहा था कि ओ हो ये भी, ओ हो, आज तो बहुत गजब हो रहा है, आज जो है ना यहाँ पे सब कुछ ठीक ठीक नहीं हो रहा है। चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं, ये भी तो नहीं चला जाएगा कहीं। चलो, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इस स्केलेटल सिस्टम में आपके दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग होता है आपके लिए एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल, और दूसरा होता है आपके लिए अपेंडिकुलर स्केलेटल। दूसरा क्या होता है आपके लिए, अपेंडिकुलर स्केलेटल, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे स्केलेटल, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो एक्सियल स्केलेटल होता है, इसमें आपके लिए यहाँ पे तीन चार नाम है, तो कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे एक तो खोपड़ी आएगी, खोपड़ी को हम लोग यहाँ पे आपका क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका क्रेनियम। दूसरा खोपड़ी के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, खोपड़ी के बाद आएगा आपके लिए
रीढ़ की हड्डी, क्या आ जाएगा आपके लिए, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी को यहाँ पे हम लोग आपका बैकबोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बैकबोन के नाम से जानते हैं। और वहीं दोस्तों लास्ट में आपके लिए हो जाएगा रीढ़ की हड्डी हो गई, खोपड़ी हो गई, और यहाँ पे क्या बचा, हाँ यहाँ पे आपके लिए पसलियां बची। नेक्स्ट हो गया आपके लिए पसलियां, इनको हम लोग रिब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिए रिब्स। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो अपेंडिकुलर में समझिएगा, अपेंडिकुलर में जो आपके हाथ होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे आपका फोर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका फोर लिम्ब कहते हैं। इनकी संख्या 60 होती है। ठीक है, क्रेनियम की अगर बात करें तो ये 29 होती है। बैकबोन, बैकबोन कितनी होगी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए तो, बैकबोन कितनी होंगी, पैर की यहाँ पे आपको, इसको हम लोग हैंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे संख्या हो जाएगी आपकी, ये भी 60। हाँ, बैकबोन कितनी होती है याद है, हाँ शाबाश, हाँ ठीक है, सबसे पहले किरण का राइट आंसर मुझे मिल चुका है। क्विकली बताएगा बैकबोन की संख्या, शाबाश, सबसे पहले उसके बाद स्कंद का यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो नोट कीजिएगा यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए 26, और लास्ट में यहाँ पे आपकी हो जाएंगी 24 रिब्स। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए हो जाएंगी कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी स्लैश कमर यानी कूल्हे की, कमर की हड्डी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम लोग यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, तो नोट कीजिएगा इसको, यहाँ पे हम लोग आपका पेल्विक गर्डल और इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल के नाम से जानते हैं। अभी सब हम लोग देखेंगे और सबको सीखेंगे। सबकी तीन तीन हड्डियां होती हैं, पेल्विक की भी तीन होती हैं, आपकी पेक्टोरल की भी तीन हड्डियां होती हैं। राइट, तो ये है। ठीक है, ये कितनी होती है, ये टोटल 6 होती है। ठीक है, जोड़ के देख लो, ऑन एंड अप्रॉक्स में 207 के अराउंड आप पहुंच चुके हो, क्योंकि यहाँ पे एक और हड्डी रह गई है, वो है स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ होती है, स्टर्नम यहाँ पे एक होती है। स्टर्नम को अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ पे चेस्ट होती है ना, ठीक है, इस चेस्ट में यहाँ पे आपके लिए जो सबसे मजबूत हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपके लिए, देखो स्टर्नम दिखाते हैं, ये देख रहे हो, ये जो हड्डी है ये वाली बता रहा हूँ, ये स्टर्नम होती है। देखो शायद कहीं लिखा भी हो, लिखा है क्या, लिखा नहीं है, ये आपकी स्टर्नम होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग हड्डियों के बारे में जाना, थोड़ा सा हड्डियों के बारे में भी जाना जाए। राइट, ये देख कितनी सारी हड्डियां हैं, है कि नहीं, ये देखो है। ठीक है, इसी तरह से ये आपके लिए, ये क्या था, ये क्लेविकल था। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लेविकल और स्कैपुला, ये आपकी कंधे की हड्डी हो गई, ये कमर की हड्डी हो गई। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है पता है, ये आपका घुटना है, ये घुटना है, और घुटने के अलावा ये कंधा है। ये देखो कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, तो ऐसा लगता है किसी बॉल एंड सॉकेट पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। ये पूछे हुए सवाल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये है आपका घुटना, और घुटने के अलावा आपके लिए कंधे में उपस्थित होता है, घुटना और घुटने के अलावा कंधे में उपस्थित होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें, ये हिंज ज्वाइंट, कंधे में होता है ना, ये हिंज ज्वाइंट होता है। यस, सब किसको बॉल एंड ज्वाइंट कहते हैं, ये वाला, जैसे कंधा है तो ये कंधा देखो ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे बॉल फंसी है और ये इस तरह से भी मुड़ती है और ऊपर नीचे भी हो जाती है। राइट, तो ये कंधा, और कंधे के अलावा जो आपके लिए कमर की जो हड्डियां होती है ना, ये कंधा है। ठीक है, ये आपके लिए कंधा हो गया। तो कंधे के अलावा कभी घुटने को मोड़ करके देखना, तो वो ऐसे भी मुड़ जाएगा और ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो ये हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी बेचारा डांस ही कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये है आपकी खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपके लिए कुल संख्या कितनी थी, 29। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पे आपकी जो हड्डियां होती हैं वो फ्रंटल और इसके अलावा पैराइटल के साथ साथ ऑसिपिटल में आपकी डिवाइड। फ्रंटल पैराइटल समझ में आता है, लेकिन ऑसिपिटल से सवाल पूछा जाता है, क्यों आखिरकार, क्योंकि ये जो ऑसिपिटल होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग पीछे का हिस्सा कह सकते हैं, और ये जो पीछे का हिस्सा होता है यहीं पे आपका उपस्थित होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। क्या प्रेजेंट होता है आपके लिए, मेडुला ओब्लोंगाटा जो है यहीं पे प्रेजेंट होता है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे, हाँ पश्च भाग, तो यहाँ पे जो आपका पश्च भाग होता है ये आपके लिए क्या होता है,
यहीं पे मेडुला ओब्लोंगाटा होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड किरण। यहीं पे आपके लिए सोटा दिमाग होता है। कैसा दिमाग होता है? सोटा दिमाग। सोटे दिमाग का मतलब क्या है? सोटे दिमाग का मतलब होता है आपके लिए कि ये आपके लिए हर तरीके से आपकी जो बैलेंसिंग है, जो आपका हृदय है, सबको यही नियंत्रित कर रहा है। कहने को छोटा है पर है बहुत गुण का। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक और हड्डी दिख रही होगी, लैक्राइमल वाली। दिखी वाली हड्डी? ठीक है, लैक्राइमल वाली हड्डी दिखी। ठीक, ये जो लैक्राइमल वाली हड्डी होती है दोस्तों, ये आपके लिए आंख की हड्डी होती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें आपकी एक ग्लैंड भी उपस्थित होती है, जिसको हम लोग लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी आंखों में जो आंसू होते हैं उसको यहाँ पे आपका जो है वो नियंत्रित करती है। ठीक है, तो आपके लिए हो गई यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए जबड़े की हड्डियां होती है, जबड़े की। ठीक, तो जबड़े की अगर हड्डियों की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए मैक्सिला हो जाएगा, और इसके अलावा मैंडिबल। ये सबसे मजबूत हड्डियां हैं, सबसे मजबूत अंग है, ये सबसे मजबूत अंग है। ठीक, और अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो आपकी जो कान के पास की हड्डियां होती हैं उसको लोग टेम्पोरल कहते हैं। कान के पास की हड्डियों को हम लोग यहाँ पे आपका टेम्पोरल हड्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे, तो आपके लिए ये जो ऊपरी हड्डी होती है ना, ये वाली जो ऊपरी हड्डी होती है ना, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे हम लोग आपका क्रेनियम के नाम से जानते हैं, ये क्रेनियम कहा जाता है। ठीक, अब जरा इसको एक बार घुमा के दिखाते हैं आपको। एक बार जरा घूमे ये। हाँ, अब ये घूमा, अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हो ना, राइट, फिर से आगे जब घूमे तो देखो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ना, राइट, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक होल उपस्थित होता है, पता है? कभी जरा अपने सर के पीछे हाथ रख के देखो, तो यहाँ पे एक होल सा नजर आएगा, देखा? ठीक है, तो ये जो होल होता है ना, ये एक्चुअली में होल नहीं होता, यही आपका जो छोटा दिमाग है, जहां पे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो जाकर के जॉइंट हो रही है खोपड़ी। तो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए कहा जाता है कभी छोटे दिमाग पे नहीं मारना चाहिए। अगर वहां पे मारोगे तो रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दिक्कत आई, ठीक है, तो याद रखें किसी को भी पीछे नहीं मारना, मारो यहाँ मारो। इसलिए देखो यहाँ पे विदेशी क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, विदेशी पता है कहाँ मारते हैं? वो पीछे मारते हैं, क्योंकि वहां पे जो है आपके बच्चों को लगेगी भी तो कोई चोट नहीं पहुंची, वहां कोई ऐसी नस नहीं होती, राइट। यहाँ पे जो इंडियंस मारते हैं वो गलत मारते हैं। यहाँ पे मार रहे हो तो आप ब्रेन को यहाँ पे नुकसान कर दोगे ना, यहाँ थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है, तो ये जो थप्पड़ मारते हो ये फिर भी ठीक है, जबड़े पे मार लो, ये जबड़ा है आपका, झेल ले जाएगा, ये नहीं झेल पाता। ठीक, तो ये बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गई आपकी पूरी आंखों की कहानी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेम्पोरल कान का क्या है? यहीं पे कान उपस्थित होता है। अरे बाबा, यहीं पे तो कान उपस्थित होता है, ऐसे करके कान लगा होता है, ये हड्डी है कान की, जो कान के पास की जो दिमाग की हड्डी होती है वो बताया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं आपसे सबसे छोटी हड्डी के बारे में, सबसे छोटी हड्डी के बारे में। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी, वो तीन थी। सिम, याद आ गया? सिम, एस से स्टेप्स, आई से इनकस, एम से मैलिस। अब ध्यान से अगर आप देखो तो दोस्तों ये एक प्रकार का यहाँ पे आपके लिए स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, ये स्पीकर है, यहाँ से आपके साउंड अंदर गया और यहाँ से आपका लहराता हुआ आपका जो है बाहर आपका वाइब्रेट हो गया। किससे? इस आपकी कॉक्लियर, इसको कॉक्लियर कहते हैं, कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया माने जो शेल शेल की तरह बना हुआ, इससे जब टकराता है तब दोस्तों यहाँ पे साउंड उत्पन्न होता है, हमें समझ में आता है, राइट। तो ये हो गई आपकी, ये कुल कितनी होती है? तो ये आपकी दोस्तों कुल तीन हड्डियां होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी दोस्तों रीढ़ की हड्डी के बारे में। तीन चीजें होती हैं यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के बारे में। सबसे पहले होता है दोस्तों आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड, समझिएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ना लाल लाल सा, इस लाल लाल का दोस्तों या ये वाला हिस्सा ले लो, तो इसमें दोस्तों एक पतला सा धागा जा रहा है, बहुत पतला सा, वो स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए उसका नाम ही कॉर्ड है, धागा है, राइट। और वहीं अगर इसके अलावा अगर बात करें आपसे,
अब इस धागे को मैंने आपका दोस्तों ढक दिया आपका हड्डी से, तो जैसे ही मैंने इसको हड्डी से ढका वो बन गया आपके लिए बैकबोन। वो क्या बन गया आपके लिए? वो बन गया बैकबोन। नोट कीजिएगा, तो वो क्या बन गया आपके लिए? यहाँ पे बैकबोन बन गया। ठीक, क्लियर है? तो बैकबोन का मतलब होता है जब आप कहते हो रीढ़ की हड्डी, तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये आपके लिए क्या होगा? ये रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है, अब इसी के साथ अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जरा बताइएगा। हाँ, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 का फॉर्मूला याद करो। खोपड़ी में 29 थी, अब हमें 3 कम करनी है। फटाक से देखिए कितने लोग आंसर दे पाते हैं। ठीक है, किरण का राइट आंसर आ चुका है, लवली का मुझे राइट आंसर मिल चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, क्विकली बताइएगा कि अगर मैंने 29 में 3 घटाया तो कितना बचा? क्या होगा? तो नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। ठीक है, तो देखो अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूं 26 के बारे में तो समझिएगा, तो आपके लिए ये जो 26 होती हैं इसमें से आपके लिए 7 होती हैं सर्वाइकल। 7 क्या होती है आपके लिए? सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल को अगर आपको समझना हो तो जरा मेरे मुझे यहाँ पे वीडियो में देखिएगा। ये जो आपकी यहाँ पे हड्डी है ना, इसको देखो, इसमें दिखाते हैं। ये देखना, यहाँ पे ये जो गर्दन वाली इतनी जो हड्डियां, स्टार्टिंग की जो हड्डियां हैं आपकी 7, ये सर्वाइकल। ठीक, ये कौन सी है? ये सर्वाइकल है। इसीलिए जिनको सर्वाइकल की बीमारी होती है वो अपनी गर्दन को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे ऊपर उपस्थित है, उससे उनकी गर्दन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट को जरा देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जरा पढ़ो। थोरैसिक। थोरैसिक आपकी 12 होती है। कितनी होती है आपकी? 12 होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, फिर से एक बार इसको आ जाने दो, तो इसके नीचे दोस्तों ये वाली जो हड्डी है इतनी, ठीक है, इनको यहाँ पे हम लोग आपका थोरैसिक, और ये आपकी हो गई सर्वाइकल। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई आपके लिए? 12 हो। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए लंबर। लंबर, लंबर जो है दोस्तों ये 5 हड्डियां होती हैं, ये आपके पेट के पास उपस्थित होती है। समझिएगा, ये आपके लिए पेट के पास उपस्थित होती है, और यहाँ पे इनकी संख्या जो है ये हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये लंबर हो जाएगी, इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पर आपके लिए जो सेक्रम और जो कॉकिक्स है, ध्यान से देखना, जो सेक्रम और कॉकिक्स है ये फ्यूज दिख रहा है ना, ये एक ही हड्डी तो दिख रही है। ये आपके लिए एक ही हड्डी तो दिख रही है पूरी, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहां पर जो सेक्रम होती हैं वो एक्चुअल में 5 होती है। ठीक, और वहीं अगर बात करें कॉकिक्स तो ये 4 होती हैं, लेकिन आपस में फ्यूज कर देती हैं, तो बचती हैं खाली 2 हड्डियां बस। ले दे के 2 ही हड्डियां बचती, राइट? तो ये हो गया। अच्छा, वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए सेक्रम हो गया, कॉकिक्स हो गया। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो कुल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है, इस पेज पे देखो, मैं कह रहा हूं कि सेक्रम जो है आपकी ये 5 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। ये 5 हड्डियां हो गई, लेकिन ये 5 हड्डियां आपको दिखेंगी नहीं, आपको दिखेगी केवल एक ही हड्डी, अंदर से वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, अंदर से क्या होती है? वो अंदर से वो आपके लिए डिवाइडेड होती है। ये देखो, ये बाहर से कैसी दिख रही है? एक ही तो दिख रही है, लेकिन वो अंदर से क्या है? डिवाइडेड। तो ये सेक्रम 5 में डिवाइडेड है, कॉकिक्स 4 में डिवाइडेड। ठीक है, अब जरा सबको जोड़ के देखिए कितनी बन रही है आपकी। सबको टोटल जोड़ के देखो अब कितना बन रहा है, पूरा नेट जोड़ कितना बन रहा है? नहीं, टोटल 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 12 5 17 5 ऐसे करके कितना हुआ? 33 आ गया। तो 33 यहाँ पे आपकी वैसे कुल होती हैं, लेकिन वास्तविकता में 26 होती है, इसीलिए आपको 26 दिखाया गया है। लेकिन अगर आंसर में पूछे तो यहाँ पे 33 भी गलत नहीं होगा, इसको याद रखिए।
ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपके गर्दन की हड्डी कौन सी होती है, क्या बताएं? आपके लिए गर्दन की हड्डी कौन सी होती है? क्विकली, गर्दन की हड्डी आपके लिए कौन सी हो जाएगी? शाबाश, कौन सी होगी? सर्वाइकल। ठीक, अब देखो, ध्यान से देखना इसको, चित्र को एक बार फिर से देखो। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये पसलियों से जुड़ी होती है आगे, ये आगे पसलियों से जुड़ी होती है, राइट। तो आइए इन्हीं पसलियों को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो दोस्तों आपके लिए पसलियां होती है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, ये पसलियां जो है दोस्तों आपकी यहाँ पे जो आपकी होती हैं, कुछ जो है आपकी यहाँ पे जुड़ी होती हैं आगे तक, स्टर्नम तक। ये देखो, दिखाते हैं, कुछ आपके देखो स्टर्नम तक जुड़ी हुई है, दिख रहा है? फिर से दिखाते हैं। हाँ, कुछ जो है दोस्तों, जैसे आप देखिए यहां तक एक मिनट, ये देखो, ये इतनी हड्डियां देखो बस, दिख रही हैं? ये सब आपकी पसलियों से अपनी जगह से निकल रही हैं और अपनी जगह पे ही जुड़ रही हैं, अपनी जगह से ही निकल रही हैं। बहुत डरावना है नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पे अपनी जगह से ही निकल रही है, अपनी जगह पे ही जुड़ रही है, ठीक है, समझिएगा। तो इनको प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे आपका ट्रू रिब्स कहते हैं, नोट कर लीजिए, इनको हम लोग यहाँ पे आपका ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी के नीचे की देखो, तो ये देखो, ये क्या ऐसा लग रहा है, सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट लेने वाली आपकी दोस्तों रिब्स होती हैं, इनको यहाँ पे हम लोग आपका फॉल्स रिब्स कहते हैं, नोट कर लीजिए, इनको यहाँ पे हम लोग आपका फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक। और वहीं अगर बात करें तो जरा ये लास्ट की दो देखो, लास्ट की दो तो कहीं भी नहीं जुड़ी, तो इनको यहां पे हम लोग आपका फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, क्लियर हो गया? डन। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये ट्रू रिब्स हो गई, ये फॉल्स रिब्स हो गई और ये फ्लोटिंग रिब्स हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया सबका? जरा कंफर्म कीजिएगा, हो गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ, फ्लोटिंग है, ये वाली जो लास्ट में जो दो देख रही है, ये वाली दो, मैं आपको इसको कलर करके दिखा दूं, ये वाली दो, ये वाली देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखो, ये क्यों आखिरकार फ्लोटिंग होती है? क्योंकि नीचे वाली स्पेस देती है डायाफ्राम को, ये आपका डायाफ्राम होता है, उसको स्पेस देनी होती है, इसलिए वो आपका फ्लोट करती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए दोस्तों हाथ और पैर के बारे में। तो अगर आप दोस्तों देखें तो हाथ में आपकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस। इसके बाद रेडियस अल्ना एक जोड़े में होती है आपकी, आपकी अल्ना पीछे होती है, रेडियस आपकी आगे होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके लिए कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस होते हैं आपके हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये है आपका बॉल सॉकेट जॉइंट, और ये जो अभी हम लोगों ने आपका देखा था यहाँ पे हिंज जॉइंट हो रहा था, ऐसा लगता है कब्जे से यहाँ पे मुड़ रहा है, राइट हड्डी हो जाओ ओ तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए ये जो है आपके लिए क्या हो जाएगा? ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस को हम लोग यहाँ पे आपका फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं यहाँ पे आपका? फनी बोन के नाम से भी जाना, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो बात हुई आपके, ओहो, ये तो बात हुई आपके हाथ के बारे में। आप पैर को देख लेते, पैरों में अगर दोस्तों बात करें तो ये है फीमर, ये सबसे मजबूत सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक। नेक्स्ट होते हैं आपके लिए फाइबुला और टीबिया। जैसे आपके यहाँ पे याद करो, जैसे यहाँ पे आपके लिए ये थे रेडियस अल्ना, बस सेम ऐसे ही आपका पैर बनता है, हाँ लॉन्गेस्ट, सेम ऐसी से आपका यहाँ पे पैर बनता है, टिबिया फेबुला। फिर अगर बात करें यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे आपका जो पैर होगा, देखो शायद कहीं नाम लिखा हो तो आपको उसी से बता दें, वरना तो मैं बता ही दूंगा। हाँ, यहाँ पे आपके लिए टार्सल्स, ये टखना, टखना जो होता है, टखना, टखना जो है आपका ये टार्सल होता है। मेटाटार्सल्स आपका पंजा होता है, और वहीं फेलेंजेस जो है आपकी ये उंगलियां, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे कुल पैर की हड्डियां 60, और वहीं हाथ की हड्डियां भी 60 ही होती, राइट। चलिए, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरे का पूरा स्केलेटल सिस्टम, राइट।
अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो ये हो जाएंगे आपकी पेल्विक गर्डल। ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल के बारे में बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे कूल्हा भी कहते हैं, कूल्हा या फिर कमर की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यही होती है आपकी कमर की हड्डी। आप कहते नहीं हो कमर बहुत बढ़ गई है, यही पूरा खींचे जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स देखो कितनी है, यहाँ पे फिंगर्स देखो 14 है, मेटाटार्सल्स 5 है, और टार्सल्स आपके यानी टखने जो है आपके 7। अब इसी तरह से अगर बात करें कंधे की हड्डी के बारे में, समझिएगा कंधे की हड्डी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये वाला, ये वाला, ये जो होता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो आपके क्लेविकल होती है इसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, नंबर 1। दूसरा होता है ये आपके दोस्तों फ्लैट आपका यहाँ पे भाग होता है कंधे में ही, इसको यहाँ पे स्कैप्यूला कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैट बोन होती है यहाँ पे इसको हम लोग आपका स्कैपुला के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें होती है आपके यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे आपके लिए कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहा जाता है, दूसरा आपके लिए होता है स्कैपुला। ठीक है, अब देखिए कमर की हड्डी के बारे में बात करें तो सेम यहाँ पे दोस्तों अगर आपके लिए बात की जाए, चलिए ठीक है, ये तो वही बैक व्यू फ्रंट व्यू हो गया, ये वही यहाँ कंधे की हड्डी होती है, ये आपके लिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। ये देखो अब यहाँ पे इस तरह से अगर आप मूव कर सकते हो तो ऐसा लगता है कब्जा लगा हुआ, और कब्जे में आप जो है केवल एक डायरेक्शन में इसको मूव करते हो, तो ये आपके लिए हिंज जॉइंट होता है। क्या होता है यहाँ पे आपके लिए पंकज? तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा हिंज जॉइंट। हाँ क्या होगा, एक रह गया, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरा सफर हड्डियों का, राइट। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यही हड्डियां काम आती हैं, यही हड्डियां दोस्तों हमें हमेशा जो है मजबूत बनाती हैं। सर चैप्टर वाइज आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे? जरूर होंगे। आपको जब भी मॉक टेस्ट होगा वो आपका इसी के अनुसार होगा, जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बताया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जाने का हो गया है समय। जी हाँ, जाने का समय हो चुका है, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून।